हाय एरीज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए करूँगी नवंबर 2020 की फर्स्ट वीक की रीडिंग फॉर एरीज साइन, मेष राशि वालों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेट्स आर वेरी मिनिमल, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन लव लाइफ ऑफ एरीज फॉर November first week. Cornucopia, broken heart, door to romance, and hostilities. Okay guys, first card is Cornucopia which is showing blessings are coming your way. I can see जो लोग सिंगल हैं उनको लव ऑफर्स मिल सकते हैं, और जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली मैरिज के लिए लग रहा है मुझे, जिनकी भी मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं उनकी मैरिज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एंड वी हैव गॉट अ ब्रोकन हार्ट कार्ड एंड डोर टू रोमांस। दो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन भी लोगों का हार्ट ब्रेक सिचुएशन चल रहा था उनके लिए इस हार्ट ब्रेक के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई एक न्यू पर्सन इज़ कमिंग योर वे। एंड हॉस्टिलिटीज़, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कन्फ्लिक्ट में हैं, तो आपको बैक स्टैबिंग जैसी या फिर थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोलिंग अपफ्रंट चीज़ें, चेक ऐसा नहीं है कोई चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी, आपके सामने होंगी और आपको उनसे फाइट करना पड़ सकता है। लेट्स सी टैरो की क्या एनर्जीज हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड, ये आपकी पास्ट एनर्जीज हैं। आई एम टेकिंग ऑल 4, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। ओके, तो मुझे आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को काफ़ी याद करके इस हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। आप चाहते हैं आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें और आपको जैसे वो पहले देखते थे एज अ स्टार वैसे देखें, और पास्ट की मेमोरीज में आप बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी योर करंट एनर्जीज। पेज ऑफ 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। 2 एसेस आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशन है, बहुत कम्युनिकेशन की अर्ज है, आप भी वेट कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं। बट आप या तो पास्ट की मेमोरीज में थोड़ा सा स्टक हैं, या फिर आप पास्ट की किसी अपॉर्चुनिटीज़ को याद कर रहे हैं जो आपने मिस कर दी अपने पार्टनर के साथ। लाइक पैशन इज़ देयर, आपकी साइड इतना पैशन नहीं है जितना पैशनेट आपके पर्सन है आपसे रिकनेक्ट करने के लिए। बट आई कैन सी यू आर वेटिंग फॉर देम, बट समहाउ यू हैव दिस एनर्जी। आपको थोड़ी सी निराशा वाली एनर्जी आई कैन सी ऑन योर पार्ट। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, where this connection is going. We have 5 of cups, again 3 of swords, heartbreak card. Okay, we have 3 cards, page of swords, द व्हील एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब भी अगर आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करते हैं जो कि वो करना चाहते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे मे भी स्टॉक कर रहे हैं विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपनी पावर में है कि आप ही कुछ करें। वो इस रिलेशनशिप को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बट उनकी थोड़ी सी ईगो में वो स्टक लग रहे हैं और वो इतनी इजीली अपनी ईगो पे गिव अप नहीं करेंगे।
Okay, let's clarify with Chakra Wisdom Oracle. कॉम्प्लेसेंसी, एज आई सेड, आप सैड हैं, आपको ये एनर्जी है निराशा वाली कि लाइक जो भी हुआ है आपने कहीं ना कहीं उसमें अपनी सेल्फ वर्थ नहीं देखी। आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो, बट आप लाइक डिटैच होते जा रहे हैं इस सिचुएशन से। दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी टू बी इन, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा भी, तो लाइक आपको जो पैशन पहले था इस रिलेशनशिप में अब वो नहीं नज़र आ रहा। अब आप चीज़ों को थोड़ा सा एक निराशा के पर्सपेक्टिव से, एक सैड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। गॉसिप अगेन, हो सकता है आपने अपनी जो कंडीशन है कई लोगों को बताई हो और आप सोच रहे हो कि अब वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपके मन में कुछ निराशा है, कुछ और लोगों के प्रति आपके मन में विचार है कि वो लोग क्या सोचेंगे, तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट डिज़र्व टू बी इन दिस एनर्जी। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको और लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने मन में जाकर थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके लिए फ्यूचर में समथिंग इज़ अप। Let's see what is on your partner side. We have release, mysticism and forgiveness. Okay, तो मे बी आपके जो पर्सन है वो अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ मिसट्रीटमेंट किया, और अब उस चीज़ को वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टिसिज्म, तो वो थोड़ा सा आपसे इंट्यूटिवली, एनर्जेटिकली भी कनेक्टेड हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं उनके मन में, उनकी सोच में चलता रहता है। एनर्जेटिकली वो आपसे पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, इस सिचुएशन के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते रहते हैं। दे सी यू एज अ स्टार एंड दे वांट टू वर्क दिस यू, बट उनकी जो ईगो है वो उनको आपके पास नहीं आने दे रही है। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर सिर्फ ईगो बेस्ड ही रिलेशनशिप है तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट। लेट्स सी एंजल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड एंड चूज योर पाथ। ओके, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से। और कुछ भी मिस नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, या आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या पुरानी किसी बातों को, पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए, बिकॉज अबंडेंस इज़ कमिंग ऑन योर वे। और आपको और चैलेंजेस भी आ सकते हैं विद द हॉस्टिलिटी कार्ड्स। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत बनने की ज़रूरत है और अपने चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत है। ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई लेसन है इस चीज़ में, और उन लेसन्स को चूज़ करके, उन लेसन्स को लर्न करके आप अपने लिए एक पाथ, डिफरेंट पाथ चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज एडवाइस फॉर यू। ओके, क्रिएटिविटी, आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी करनी चाहिए अपनी लाइफ में। इस रिलेशनशिप में आपको कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहिए, या फिर अगर आपकी रिलेशनशिप एक ही पैटर्न में रोल होती चली जा रही है तो आपको समथिंग, उस बोर्डम को, उस मोनोटनी को हटाने के लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। अगर आप बार बार अपने पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बैड बिहेवियर्स ले रहे हैं, या ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ पैटर्न को ब्रेक कीजिए। या तो अगर कांटेक्ट लगातार कर रहे हैं, कांटेक्ट ब्रेक कर दीजिए, या फिर अगर कांटेक्ट बहुत टाइम से उनको अनएक्सपेक्टेड है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। अनसर्टेनिटी जब होती है ना सिचुएशन में, तब असली फीलिंग सामने आती हैं। अगर आप बहुत ही ऑब्वियस रहेंगे, आप हमेशा अवेलेबल हैं, तो आपकी फीलिंग्स बहुत ही ऑब्वियस है उनको कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल,
तो अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेके आएंगे, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेकर आएंगे सिचुएशन में, ताकि उनको भी लगे कि आप उन्हें छोड़कर जा सकते हैं, आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए नहीं है, तो हो सकता है सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज होने लग जाए। लेट्स सी व्हाट इज द सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। सेल्फ केयर मैसेज के लिए, सेल्फ केयर के लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। से यू आर सॉरी। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप अपनी ही मिस्टेक्स को भी ओवरलुक कर रहे हो कुछ लोग, तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। सेकंड इज़ बी माइंडफुल ऑफ योर मनी हनी। तो अगर आप लोग इन सब सिचुएशंस में अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर इमोशंस होकर कोई ड्रेसेस खरीदते चले जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो आपको थोड़ा सा अपने मनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मनी अर्न इज़ मनी सेव। अगर आप मनी सेव करके रखते हैं तो ही आपने कुछ पैसा कमाया है। ओके, तो अपने करियर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेकर आइए सिचुएशन में, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कीजिए। पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, बिकॉज देयर आर 2 पॉजिटिव ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। समथिंग इज अप फॉर यू इन फ्यूचर, सो बी पॉजिटिव एंड बी creative, be happy in this moment. Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.